इजराइल ईरान की जंग के खात्मे के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि ईरान और इजराइल की जंग में सऊदी ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा था। मध्य पूर्व एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी 12 दिनों की जंग लगातार खत्म हुई और हालात लगातार पेचीदा हो गए हैं। इस पूरे टकराव में अरब देश और अमेरिका भी घसीटे जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ईरान अब उन खाड़ी देशों को सबक सिखाने की तैयारी में है जिन्होंने अपनी जमीन अमेरिका को दी। ईरान इजराइल टकराव के दौरान जब अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया तो उसने खाड़ी देशों में मौजूद अपने एयरबेस का इस्तेमाल किया। इनमें कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन प्रमुख हैं। ये वही अड्डे हैं जहां से अमेरिका लड़ाकू विमान और ड्रोन उड़ान भरते हैं। ईरान की चेतावनी साफ थी कि जो भी देश अमेरिका का साथ देगा उसे दुश्मन समझा जाएगा। और फिर कतर स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला इस बात का इशारा था कि तेहरान अब लिहाज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान की आक्रामकता को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि भी की। ये वही डिफेंस सिस्टम था जो इजराइल और अमेरिका में भी तैनात है। लेकिन ईरानी मिसाइलों की बारिश में यह भी लड़खड़ाता दिखा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने इस जंग में थार्ड का करीब 20% स्टॉक इजराइल की सुरक्षा में झोंक दिया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक रिपोर्ट में सामने आया कि सऊदी अरब ने गुप्त रूप से इजराइल को ड्रोन हमलों से बचाया। ईरान ने इजराइल की ओर से 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन उनमें से कोई भी इराक और जॉर्डन की सीमा पर ही सऊदी हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट्स द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस मिशन को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि सऊदी अरब सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि यह गुप्त सैन्य साझेदारी का हिस्सा है। सऊदी उन दर्जनों मुस्लिम देशों में से एक था जिन्होंने इजरायली कार्रवाई की निंदा की थी। रियाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा था कि ईरानी क्षेत्र पर किसी भी हमले के लिए सऊदी हवाई क्षेत्र को नहीं खोला जाएगा। लेकिन बाद में सऊदी अरब ईरानी ड्रोनों को रोकने के लिए विशाल अभियान में शामिल हुआ, जिसमें जॉर्डन, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे और इसकी अगुवाई अमेरिकी सेंट्रल कमांड कर रही थी। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन को रोकने में अपनी भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। फ्रांस ने अपनी भागीदारी को जॉर्डन में अपने हितों की रक्षा के रूप में बताया, हालांकि उसने सीधे तौर पर इजराइल का नाम लेने से परहेज किया। इजराइल का साथ देने में सऊदी अरब के पीछे शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका अहम मानी जा रही है। अमेरिका सऊदी अरब का सबसे प्रमुख सैन्य सहयोगी देश है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ अहम सवाल उठते हैं। क्या खाड़ी देशों की चुपचाप इजराइल को दी जा रही मदद किसी बड़े सैन्य गठबंधन की नींव है? क्या ईरान अब इन देशों के खिलाफ खुलकर हमला करेगा? और क्या अमेरिका वास्तव में मिडिल ईस्ट को युद्ध के नए दौर में झोंकने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।